अहमर टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज आप जानेंगे कि जानवरों में जब कोई मरता है तो उसके रिश्तेदार क्या करते हैं, सोग और कफन दफन का इंतज़ाम कैसे करते हैं। नाजरीन इकरामी, हम इंसानों में जब किसी की मौत होती है तो सब परेशान होते हैं और मरने वाले के रिश्तेदार उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। फिर कफन दफन का इंतज़ाम किया जाता है। हर मज़हब में अपने अपने अंदाज के मुताबिक तदफीन के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं। अगर इंसानों की बात करें तो मरने वाले के जिस्म को दफन कर दिया जाता है या आग लगा दी जाती है। हर मज़हब का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, मगर हम इंसान अभी भी इस बात को नहीं जानते कि जब जानवरों में किसी की मौत होती है तो क्या जानवर भी परेशान होते हैं, क्या इनमें भी तदफीन का इंतज़ाम किया जाता है। दोस्तों, जानवरों में भी जज्बात और एहसास होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जानवर कैसे मरने वाले का सोग करते हैं और कैसे इनको दफन करते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अहमर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि कौवों को परिंदों की दुनिया का सबसे ज्यादा ज़हीन परिंदा समझा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी कौवों को अपने किसी अजीज साथी या रिश्तेदार कौवे का मुर्दा जिस्म दिखाई देता है तो इनका रद्द-ए-अमल नहायत अजीब होता है। आसपास के सारे कौवे मुर्दा कौवे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और शोर मचाते हैं। दोस्तों, कौवा एक माशरती परिंदा है। आप सब ने ऐसा देखा होगा कि हमारे आसपास जब कोई कौवा मरता है तो सारे कौवे इकट्ठे होते हैं और शोर मचाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि शायद ये कौवों का अपने अजीज साथी के जनाजे में शरीक होने का एक अंदाज है, मगर इसके बारे में हकीकत से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस पर कोई तजर्बा नहीं किया गया था। फिर अमेरिकी साइंसदान काली ने इस पर एक तजर्बा किया। वो रोजाना एक पार्क में जाती और कौवों को खाना डालती, लेकिन एक दिन उसने बहुत ही एक अजीब अंदाज अपनाया। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना और एक कौवे को हाथ में पकड़े हुए पार्क में पहुंच गई। जब बाकी कौवों ने काली को देखा तो वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और शोर मचाने लगे। शायद वो अपने अजीज का सोग मना रहे थे और काली से मोहतात रहने की कोशिश कर रहे थे। ये कौवों का अपने अजीज दोस्त की मौत का सोग मनाने का एक अंदाज था। हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौवे किसी से कम नहीं और वाकई एक ज़हीन परिंदा है। अगर आपने भी कोई इस तरह का वाकया देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मोंकी यानी बंदर के बारे में। बंदरों पर साइंसदानों ने एक रिसर्च की जिसमें पता चला कि ये बंदर बहुत चालाक होते हैं। बंदर भी अपने अजीज दोस्त पर इंसानों ही की तरह इजहार करते हैं। नाजरीन, साइंसदानों ने एक रिबोट बंदर तैयार किया और इसको बंदरों के एक गिरोह के पास रख दिया। दूसरे बंदरों ने इस रिबोटिक बंदर को मुर्दा समझा और इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और गमगीन जज्बात का इजहार करने लगे। बंदर इस रिबोट बंदर को गले से लगाते और ऊंची ऊंची चिल्लाते। ये बंदर इंसानों की तरह एक दूसरे के जिस्म पर हाथ फेरते, शायद ये एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। ये सब कुछ देखकर साइंसदानों को यकीन हो गया कि जानवरों के पास भी जज्बात और एहसास होते हैं। अब बात करते हैं पायलट व्हील्स। नाज़रीन इकरामी, पायलट व्हील जिसको ब्लैक फिश का नाम भी दिया जाता है, इसका दिमाग इंसानों से 2 गुना बड़ा होता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ये इंसानों की तरह शातिर होती है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी होशियार होती है। इस मछली का बर्ताव दूसरी मछलियों से काफ़ी बेहतर होता है। इसके मुताल्लिक कहा जाता है कि ये मछली मुसीबत के वक्त किसी भी मछली को अकेला नहीं छोड़ती। प्यारे और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब किसी ब्लैक फिश की मौत होती है तो बाकी की मछलियां साहिल समंदर पर आ जाती हैं। साहिल समंदर का रुख इसलिए करती हैं क्योंकि मरने वाले की याद और सोग मनाने का इनका ये एक अंदाज है। नाज़रीन इकरामी, सबसे हैरत वाली बात यह है कि जब किसी पायलट व्हील्स की मौत होती है तो बाकी की मछलियां साहिल पर इसलिए आती हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर इंसानों को ये अपना गमगीन अंदाज दिखाती हैं। दोस्तों, समंदर में कचरा इंसान ही फेंकते हैं। मछलियां अपनी मौत का जिम्मेदार इंसानों को ठहराती हैं। समंदर के किनारे साहल पर कचरा फेंकने से मछलियों की मौत वाक़या होती है, इसीलिए वो साहल समंदर का रुख करती हैं और इंसानों को दिखाती हैं। अब बात करते हैं डॉल्फिन। मेरे प्यारे और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों से भी ज़्यादा ज़हीन होती हैं क्योंकि इनका दिमाग हर वक्त एक्टिव होता है। जब किसी मादा डॉल्फिन का बच्चा मर जाता है तो इसकी माँ इसका जिस्म अपने मुंह में रखकर कई दिनों तक चलती रहती है, लेकिन इस बात पर साइंसदानों का इख्तलाफ भी है। अब बात करते हैं हाथी यानी एलिफेंट।
प्यारे और मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एलिफेंट एक मासूम जानवर समझा जाता है और इसके बगैर हर जू, हर जंगल बेकार है। हाथी वह जानवर है जो अपने कुंबे से सबसे ज्यादा लगाव रखता है। अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से ये बहुत मोहब्बत करता है। दोस्तों, जब किसी हाथी की मौत होती है तो बाकी हाथी इस पर मिट्टी और फूल डालते हैं, जैसे वो इसकी अलविदाई तकरीब कर रहे हों, और अपना सूंड मुर्दा हाथी पर रख कर बैठे रहते हैं। दोस्तों, साइंसदानों का इस बात पर इख्तिलाफ भी है, क्योंकि जानवरों के रद्द-ए-अमल में तब्दीली आती रहती है, लेकिन बहुत हद तक साइंसदान इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जानवरों में भी जज्बात और एहसास होते हैं। जानवरों में भी जब कोई मरता है तो सारे जानवर, उसके रिश्तेदार और उसके अजीज और उसके करीबी साथी उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। दोस्तों, इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप किसी भी जानवर पर तजर्बा करने बैठ जाएं, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। प्यारे और मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होगी और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।